दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप फ़ोनपे ऐप का यूज करके पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से आप फ़ोनपे से पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आपको पैसों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो पर आपको लोन अप्लाई करने का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ़ोनपे ऐप पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। और दोस्तों जैसे आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फ़ोनपे एप्लीकेशन का। तो चलिए आपको लोन अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लॉन्च का। तो आपको यहाँ पर लॉन्च वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप लॉन्च वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको कई तरह का ऑप्शन दिख रहा है लोन अप्लाई करने का। तो चलिए आपको एक एक करके सभी तरीकों को बताते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में आपको एक सेक्शन दिख रहा है गोल्ड का, यानी कि दोस्तों आप फ़ोनपे एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ से आप गोल्ड लोन भी ले सकते हो। ठीक है, अप टू 50 लाख का आपको यहाँ पर गोल्ड लोन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिख रहा है म्यूचुअल फंड का। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपका म्यूचुअल फंड पर अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड लोन भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड लोन भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है बाइक लोन का। दोस्तों आप फ़ोनपे ऐप का यूज करके यहाँ से बाइक लोन भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप फ़ोनपे से कार लोन भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे कार लोन दिख रहा है और यहाँ पर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी दिख रहा है। लोन यहाँ पर डिटेल आपको डालना होगा लोन का। यहाँ पर आपको डिटेल में लोन कितना आपको लेना है वो डालना है, कार का टाइप डालना है, सारा चीज़ डालना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल डालना होगा, इसके बाद एडिशनल डिटेल डालना होगा और आप यहाँ से कार लोन ले पाओगे। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको 40+ ट्रस्टेड पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको जितने भी पार्टनर दिख रहा है आप इन कंपनी पर भी डायरेक्ट लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन कंपनी पर डायरेक्ट लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा हाई रहना चाहिए, तो यहाँ पर आपको लोन मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा इन कंपनी पर अगर आप लोन अप्लाई करते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको तो यहाँ पर पर्सनल लोन ही अप्लाई करना है, आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन लेना है और आपका क्रेडिट स्कोर भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको इस वीडियो पर एक ऐसा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जहाँ पर दोस्तों आप बहुत ही आसानी से लोन अप्लाई कर पाओगे। ना तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर वहाँ पर चेक कराना होगा, आपका अगर क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा लो है तो फिर भी आप लोन वहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और दोस्तों वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताते हैं कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है और आपको उस एप्लीकेशन पर लोन किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रू बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे एप्लीकेशन आ चुका है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन यूपीआई। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो एप्लीकेशन है इसका 4.4 का रेटिंग है और यहाँ पर 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो दोस्तों एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से लोन अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना है, लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन को पहली बार ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। जस्ट आपको फ़ोन नंबर डालना होता है और फ़ोन नंबर डाल के आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इस एप्लीकेशन का। और यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको दो तरह का लोन देखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है लेवल अप लोन जो कि होता है 1000 से लेकर 5000 तक का, यानी कि अगर आप छोटा मोटा लोन लेना चाहते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद आपको एक दूसरा लोन मिलता है कैश लोन जो कि होता है 5000 से लेकर 2 लाख तक का। अगर आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट का लोन चाहिए तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा बड़ा अमाउंट का लोन चाहिए तो मैं इस लोन को अप्लाई करूँगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है।
यहाँ पर आपको लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। ऊपर में ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट लोन अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितना का भी लोन लेना चाहते हो आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो चलिए मुझे यहाँ पर 50,000 का लोन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 50,000 सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जितने का भी लोन चाहिए आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। और लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इस लोन अमाउंट को कितने टाइम में चुकाना चाहोगे आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह से आपको दोनों चीज़ सेलेक्ट करना है। और इसके बाद नीचे देख पाओगे आपको मंथली EMI कितना लगने वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, यानी कि दोस्तों आपके लोन पर आपको कितना % इंटरेस्ट लगने वाला है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 2.4% का, नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है व्हाट इज़ द लोन पर्पस, यानी कि आप जो यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हो, आप जो यहाँ से लोन ले रहे हो, तो आपका उद्देश्य क्या है, आप किस लिए लोन लेना चाहते हो। यहाँ पर आपको मेडिकल का ऑप्शन मिल जाता है, बिजनेस का ऑप्शन मिल जाता है, होम रिपेयर का ऑप्शन मिलता है, सैलरी डिले का ऑप्शन मिलता है, एजुकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जिस भी तरह का लोन लेना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ बिजनेस। तो इसी तरह से आपको कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर आपको सिंगल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने न्यू क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ योर हाउसिंग टाइप, यानी कि आपका जो घर है वो किस तरह का है। अगर आपका खुद का घर है तो आपको सेल्फ ऑन सेलेक्ट करना है, अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको रेंटेड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जिस भी तरह का घर है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है डू यू हैव ए जॉब, क्या आप जॉब करते हो। अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो आपको सैलरीड सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हो या फिर फ्रीलांसर हो, आप जो भी हो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी कि दोस्तों आप जो भी काम करते हो आप उस काम को कितने टाइम से कर रहे हो, आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आपको कई सारा टाइम मिल जाता है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। दोस्तों आप जिस भी कंपनी में काम करते हो या फिर अगर आप शॉप चलाते हो तो आपके कंपनी का या फिर शॉप का जो भी नाम है आपको यहाँ पर नाम दे देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको पूछा गया है इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी कि दोस्तों आप जिस भी फील्ड में काम करते हो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, IT, फार्मा, आप जहाँ भी काम करते हो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर जॉब, यानी कि दोस्तों आप जिस भी कंपनी में काम करते हो वहाँ पर आपका रैंक क्या है, आप इंजीनियर हो, मैनेजर हो, प्रोफेशनल हो, आप जो भी हो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच इज़ योर एवरेज मंथली इनकम, यानी कि दोस्तों आपका एवरेज मंथली इनकम क्या है, आप महीने में कितना कमाते हो वो आपको डालना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात को याद रखना है, आपको यहाँ पर कम से कम 30,000 तो डालना ही है, ठीक है। अगर आप 30,000 से कम डालोगे तो हो सकता है कि आपका लोन यहाँ पर अप्रूव ना हो। तो यहाँ पर आपको याद से कम 30,000 डाल देना है। और मंथली इनकम डालने के बाद नीचे आपको ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है आपको इस बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है। इस तरह से आपको बॉक्स टिक करना है। और बॉक्स को टिक करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने ऑप्शन आ चुका है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, यानी कि दोस्तों आपको जो यहाँ पर सैलरी मिलता है तो आपको कितने तारीख को महीने के सैलरी मिलता है आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपको यहाँ पर पूछा जाएगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, यानी कि दोस्तों आपको जो सैलरी मिलता है, आप जो पैसे कमाते हो तो आपको किस तरह से प्राप्त होता है, आपको बैंक अकाउंट में मिलता है या फिर आपको बैंक चेकबुक में मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है। आपको जिस भी तरह से मिलता है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हिच लैंग्वेज डू यू प्रेफर,
यानी कि दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में चलाना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा हैव यू एक्सपीरियंस्ड लोन बिफोर, कि आपने पहले कभी लोन लिया है। अगर आपने लोन लिया है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर आपको नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट कर दिया है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपके सामने सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस। यानी कि दोस्तों अब आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई विथ ईमेल, यानी कि आपको अपना ईमेल को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई विथ ईमेल पे क्लिक करना है और जैसे आप वेरीफाई विथ ईमेल पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर जितना भी ईमेल आईडी बना होगा वो सारा ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस भी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना चाहते हो आपको एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। और दोस्तों जैसे आप ईमेल आईडी वेरीफाई कर दोगे तो इसके बाद आपका पूरा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना KYC यहाँ पर कंप्लीट करना होगा और जैसे आप अपना KYC यहाँ पर कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पर आपने जितना भी लोन अप्लाई किया होगा वो लोन आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है।